अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार महाराजपुर से। प्रशासन को कई बार दिए ज्ञापन, नहीं हुई सुनवाई, आखिर सड़कों पर उतरे पान किसान। महाराजपुर से अवनीश चौबे की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के महाराजपुर तहसील अंतर्गत सड़कों पर उतरे हजारों की तादाद में किसान। मदद की आशा लिए पान किसान कई बार अपनी आप बीती प्रशासन को सुनाने के बावजूद जब उनकी सुनवाई पूरी करने के लिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास समय नहीं था तो बेबसी से सड़कों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तहसीलदार से लेकर एसडीएम और जिले के मुखिया को भी अपने आप बीती ज्ञापन के माध्यम से बताई, लेकिन किसी ने भी इतनी तकलीफ नहीं की कि इनके ऊपर भी दया दृष्टि दिखाई जाए, इनकी रोजी रोटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। 4 लॉकडाउन झेलने के बाद जब पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर खड़ी पान की फसल सामने दिख रही है, भूखे पेट कुछ खाने के लिए आगे नजर नहीं आ रहा है, तो मजबूरी में कदम चल पड़े सड़क की ओर और अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में जाकर महाराजपुर बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। प्रशासनिक लापरवाही के कारण इन दुखी पान किसानों के आंसू पोंछने के लिए मौके पर कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया और जो प्रशासन था वह भी अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आया। महाराजपुर में आजीविका का मुख्य साधन पान की फसल ही है। मौजूदा प्रशासन को यह अच्छी तरह से मालूम होने के बावजूद इस और कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हर बार अपने आप को चुनावी मुद्दा बनाकर और मीठे लुभावने वादे करने के बाद यह जनप्रतिनिधि वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे जलते हुए अंधेरे में साफ सूरज, और अगले चुनाव में फिर मुलाकात होती है, फिर मुद्दा बनते हैं और चुनाव जाते ही फिर गायब हो जाते हैं। आखिर यह सौतेला व्यवहार कब तक किया जाएगा? बावजूद इसके अन्य जिलों में जहां पर पाला एवं चक्रवात का मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन छतरपुर जिला और यहां का प्रशासन इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। न ही इनको किसी भी प्रकार की कोई राहत मिल रही है और न पान गुमटियां खोलने की इजाजत। आखिर इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार किस लिए? ज्ञापन के माध्यम से आज फिर प्रशासन को चेताया और बताया कि अगर 3 दिवस के अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इससे भी उग्र आंदोलन जिला स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि हम भूखे पेट तो मर ही रहे हैं। इससे अच्छा है कि प्रशासन डंडे चलाकर हमारी जान ले ले। यूं घुट घुट कर जीने से अच्छा एक दिन की जिंदगी सबसे अच्छी लगती है। आखिर हमारी भी तो परिवार की जरूरतें हैं, कैसे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें? इस पान समुदाय की ओर भी प्रशासन समय रहते ध्यान दे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। उसमें तंबाकू न बिके, गुटखा न बिके, सिगरेट न बिके, ओनली मीठा पान और सादा पान बिकेगा। अभी के लाने कर लो। कोई दुकानदार अगर तंबाकू बेचे, सिगरेट बेचे तो उस पर कार्रवाई करो, हमारे भी उस पर कार्रवाई करो, तो चालान कर दो, उसका चालान करो। साहब न जी स्थिति है, 1 महीने में नागदेल मैया धरती से खत्म हो जाएंगे। मतलब अब इसका कोई बीज तो बनता नहीं है, उसी से तैयार होता है बीज है। दूसरा 33 लाख रुपया पान का मुआवजा आ गया है राहत शाखा में, वो भी निकल रहा है किसानों को। अभी ये आदि तूफान से जो गरीबे गिरे, इसके भी सर्वे के आदेश नहीं किए उन्होंने, जबकि सर्वे अपने यहाँ हो गया है। कम से कम ये चीजें तो माफ हो चाहिए ना। अब नहीं हमारे क्या करें बताओ, किसान की मरने की स्थिति हो गई। ऐसी पोजीशन में पैसा में जो किसान मिल जाते तो उन्हें राहत मिल जाती किसी ऐसी आफत के टाइम। बात करो, आप बात कर लो, हमारे 10 मिनट में खत्म कर दे। 11वां मिनट न लगे आप कह दो कि दुकानें खुले हैं, 10 मिनट में बंद करो। चाहे पानों की स्थिति, चाहे पानों की स्थिति। थोड़ा सा देखो ये पूरे खराब हो जा रहे हैं, खराब हो जाए, बीज ही खत्म हो जाए, फिर मतलब बीज ही नष्ट हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी हम लोगों से ये कहेगी कि तुम लोगों ने मतलब क्या किया। सब खत्म हो गया। भाई कोई शौक में थोड़ी ना कोई कर रहा है, जी बताओ आप। लेकिन समस्या ये है भाई साहब, इसको पटेल साहब ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। 70 दिन लोगों ने सब्र किया, समझो तो आप। कच्चा माल एक दिन की बात तो है नहीं, पूरे 70 दिन हो गए हैं आज। कच्चा माल है। आप थोड़ा बात कर लो साहब, जैसे आप कहाँ हमारे बैठे 10 मिनट में आप बात कर लो। हम खुलवा जा रहे, आप बात तो करो। आप बात करके दुकानों को खुलवाओ, बात करके बता दो। हमारा ना तो हमारा काम है लोगों की मदद करना। इसलिए आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम पान किसान लोग
शासन और प्रशासन से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि जहां लॉकडाउन को लगे हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम पान किसानों की पान गुमटियां आज दिनांक तक बंद हैं, जबकि शासन ने अपनी आमदनी के स्रोत जैसे दारू की दुकानें खोल दी हैं। मैं शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं, क्या मुख्य मांगे रखी हैं आपने ज्ञापन में? ज्ञापन की हमारी प्रमुख मांग है कि पान गुमटियां तत्काल प्रभाव से खोली जाएं और जो शीत ऋतु में पान बरेजों पर पाला पड़ा था वो प्रभावित हुए थे, शासन ने उनका मुआवजा दे दिया, शासन ने मुआवजा दिया है, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। लॉकडाउन की वजह से किस प्रकार का नुकसान हो रहा है पान फसल को? लॉकडाउन की वजह से पान गुमटियां नहीं खुल पा रही हैं, पानों का निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पान बरेज सड़ने की कगार पर हैं और पान किसान भुखमरी की कगार पर हैं। शासन कहता है आत्मनिर्भर रहें, तो जब हमारे धंधे नहीं चलेंगे तो आत्मनिर्भर कैसे रहेंगे? मौजूदा प्रशासन ने किस प्रकार की बात कही है आप लोगों से? मौजूदा प्रशासन को हम लोग लगातार 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखिए पानों की दुर्दशा ये हो रही है। शासन से एक बार पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोगों की भावनाओं को समझते हुए पान गुमटियों को तत्काल खोला जाए। प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? और जैसा कि एसडीएम महोदय ने और टीआई साहब ने कहा है, तो उनके आश्वासन के अनुसार हम लोग 15-20 मिनट में जाम खोल देंगे और आंदोलन अपना वापस ले लेंगे, लेकिन उनको भी 3 दिन का समय दिया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो 3 दिन बाद न हम शासन की सुनेंगे न प्रशासन की सुनेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। किस लिए आप यहाँ पर आज आए हैं? हम पान के नुकसान की वजह से आए हैं। पानों का काम बिल्कुल ठप है, गिरंग से न आ रहा है न जा रहा है। हम लोग कितने परेशान हैं, सीमा से बाहर। अब क्या चाहते हैं आप, क्या किया जाए? अब खुलना चाहिए तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। ये ठंड से है, ये सूखा से है। तो जो आज ये यहाँ पर चक्का जाम लगाया गया है, पान किसानों की क्या मांगे हैं और क्या मांगे रखी हुई है? मांगे ये उनको जो नुकसान हुआ है उसकी शासन ने सहायता मिलती है, सहायता दिया है, पान गुमटियां खोलने की अनुमति है। किन किन लोगों ने क्या क्या जो उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में पान की गुमटियां खुल रही है, पान की बिक्री को छूट मिली हुई है, यहाँ क्यों नहीं मिली हुई है? इस संबंध में तो मुझे कुछ नहीं कहता कि उन्होंने जो ज्ञापन में मांग रखी है कलेक्टर महोदय को अभी पहुँच जाएगी। सर, पूर्व में अभी पान किसानों द्वारा ज्ञापन दिए गए थे इस संबंध में सर्वे भी हुआ है, बिल भी बने रखते हैं, और अभी मैं वही बात कर रहा था कि उसमें क्या देर है। शासन से जो भी सहायता मिलेगी वो तत्काल ही पहुँचाई जाएगी। छोटी छोटी दुकानों के चालान काटे जा रहे हैं तहसीलदार महोदय द्वारा। जनता काफी नाराज है, काफी